6460 पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारे जो कैमरामैन है वो एक एक चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। और ये वो महिला है जिसके बारे में एक नारा दिया गया था। क्या नारा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। और ये बच्चे जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, वो रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और इनका इज्जत आबरू जो है वो रोड पर है। अब योगी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि इनकी इज्जत इस तरीके से नीलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरुआत से बताइए, विस्तार से बताइए क्या हुआ है आप लोगों के साथ में कि आपको इको गार्डन में आपको आना पड़ा और फिर से लाठी डंडा खाने के लिए आपको तैयार, यानी पढ़ाई करने के बाद। मतलब आधी भर्ती कर दी गई है इसमें, आधी कर दी गई। आधी जैसे कितने? 6512 लोगों को कर दिया गया है। 5948 पद आज भी खाली पड़े हुए, खाली पड़ा हुआ आज ही। उसमें कोई भी नियुक्ति नहीं हुआ? कोई नियुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? वकील कर रखी है उन्होंने सरकार ने इस भर्ती को, लेकिन आज तक कोई सरकारी वकील उस पर गया नहीं है सुनवाई कर। अच्छा, सरकार ने अपील कर रखी लेकिन कोई वकील सरकारी अभी तक गया नहीं। वकील अगर अभी यही बात ज्ञानवापी मस्जिद का हो तो वकील के पास टाइम है, अगर मथुरा के पास है तो वकील के पास टाइम है, अगर राम मंदिर का विवाद है तो वकील के पास टाइम है, हिंदू बनाम मुसलमान करना है तो वकील के पास टाइम है। लेकिन इन नौजवानों को अगर रोजगार देने की बात है तो वकील के पास टाइम नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूँ। ये युवा हैं जिन्हें रोज़गार चाहिए। सरकार कुछ और देना चाहती है लेकिन इन्हें रोज़गार चाहिए, क्योंकि रोज़गार मिलेगा तो इनके परिवार में एक खुशहाली आएगी। अब इनका जो आरोप है वो आरोप मैं आपको इनके ज़ुबानी सुनाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने इससे पहले मुझे बताया पूरा मामला आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल जो सरकारी वकील हैं उनके पास टाइम नहीं है कि हम कोर्ट में पहुँचें। अगर अभी यही बात ज्ञानवापी मस्जिद का हो तो वकील के पास टाइम है, अगर राम मंदिर का विवाद है तो वकील के पास टाइम है, हिंदू बनाम मुसलमान करना है तो वकील के पास टाइम है। लेकिन इन नौजवानों को अगर रोजगार देने की बात है तो वकील के पास टाइम नहीं है। और यही इको गार्डन है जहां पर पत्रकार 4 PM का क्षितिजकांत जो पहुंचते हैं और जब वो धरने को कवरेज करने की कोशिश करते हैं तो उन पर पुलिस का जो रवैया देखा गया है वो शर्मनाक है। यानी चौथा स्तंभ इतना गिर चुका है, उसे इतना गिरा दिया गया है कि झुमका तो इतना शायद बरेली के बाजार में नहीं गिरा होगा जितना पत्रकारों का स्तर इस वक्त गिर गया है। इनका दर्द उठाने के लिए बड़े बड़े चैनल शायद यहाँ नहीं दिखने वाले हैं। कारण साफ है कि उनको हिंदू बनाम मुसलमान करके सत्ता में बीजेपी को लाना है, लेकिन इन नौजवानों को रोजगार दिलाकर उस पद पे नहीं बैठाना है जहां से देश का भविष्य तय होगा। अब आप सोचिए किस तरीके से रोजगार जो है मांगने के लिए नौजवान जो है वो चीखे मार रहे हैं। हाथों में तख्ती है 12,460 शिक्षक भर्ती पूर्ण करो और कोर्ट कचहरी ना जाना है, योगी जी से न्याय पाना है। और ये लोग हैं, ये वही लोग हैं जो योगी जी को दोबारा यानी 32 साल बाद इतिहास बदला है और योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया है। लेकिन क्या जरूरत है कि वकील जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पर कोर्ट पहुंचते रहें, लेकिन रोजगार की बात आए तो नहीं पहुंचते हैं। अगर डिबेट की बात किया जाए तो साहब हम साफ कहते हैं नेशनल टीवी चैनल देखना भूल जाइए, क्योंकि उसके अंदर दिमाग को वाश किया जाता है हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर, लेकिन रोजगार पर डिबेट नहीं होता है। कारण साफ है, अगर ये लोग सही नौकरी पा जाएंगे तो देश कहीं और चला जाएगा, वरना देश जो है वो श्रीलंका के कगार पर आ खड़ा होगा। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आप ही से बात कर लेते हैं, पूरा शुरुआत से विस्तार से बताइए। हम लोगों की भर्ती निकली थी 2016 में 12,460, जिसको सपा सरकार में घोषित किया गया था, विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें आधी लोगों को नियुक्ति दिया गया है और आधे लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा के अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। जबकि उससे ज़्यादा पद, करीब 6,000 पद खाली हैं और 3500 से 4,000 अभ्यर्थी बचे हैं। और कोर्ट में एजी साहब नहीं जा रहे हैं, ना हम लोग की कोई सुनवाई हो रही है।
और भर्ती ऐसे लंबित है। 5 साल हो गए, 5 साल में कोई निर्णय अभी तक सरकार नहीं कर पाई है भर्ती को लेकर। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अधिकारियों से मिलो तो कहते हैं आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे ही आपका मामला कोर्ट से निस्तारित होगा तैसे हम कर देंगे। कोर्ट में जाओ तो कहते हैं पहले हम सरकारी अधिवक्ता का पक्ष सुनेंगे, यानी सरकार का पक्ष सुनेंगे। जब तक सरकार नहीं जाएगी, हमारा पक्ष नहीं रखेगी, तब तक हमारे और वकीलों का पक्ष नहीं सुना जाएगा। सरकार नहीं जाती है, इसीलिए हमारा जो पक्ष है वो आगे डेट लग जाता है। अरे रोजगार दिए हैं 5 साल में, योगी जी ने जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए थे, होर्डिंग लगाए हुए थे। हम लोग सबके सब खड़े 6 साल हो गए हम लोग दिया करते करते, आज तक हम लोग को नौकरी नहीं दी। आधे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, आधे बच्चे रोड पे हैं। ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ योगी जी? अभी तक कह रहे 26 तारीख, जब जज ने कह दिया कि 26 तारीख को प्रपोजल दीजिए, तो क्यों नहीं प्रपोजल दे रहे हैं? हमारा हमको दे नियुक्ति, हमें नियुक्ति चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। हमारी हमको नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे क्या रोड पे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ना लिखना चाहिए क्या? हम लोग बच्चे लेके अपने बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, इससे पहले वाले जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे थे योग्य नहीं है हमारे पास युवा, नहीं हम रोजगार दे देते। आप 16 से हटके हुए हैं। 16 से हटके हो गया। अभी वो देते रोजगार, कहने के तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर हमें देते कब है? वो खाली कहने के लिए इतनी सारी निकाल दी, 69,000 निकाली, तो उसमें कितना क्या कर दिया कट ऑफ? पहले से बोले थे कोई पासिंग नहीं रखी जाएगी, बाद में बता दिया कि 90% आना चाहिए, इतने परसेंट आना चाहिए। सभी लोगों ने पास तो किया, मगर हुआ क्या? कट ऑफ हो गई। कट ऑफ से सब बेचारे बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ से हल निकलेगा, मुकदमा लिख के आपको जेल में भेज देंगे, क्या फायदा होगा? भेज दे, हमको नौकरी दे, जहाँ जहाँ भेजे, लेके रहेंगे, जहाँ जैसे लेके रहे, रोड पे आएंगे, सब कुछ करेंगे। योगी जी के सामने, योगी जी के घर के सामने जाके खड़े होंगे, हमको नौकरी दे योगी जी। क्यों नहीं देंगे? क्या हम लोग कुछ नहीं है? हम लोग हमारे माँ बाप ने ऐसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। झोला भर भर के राशन की तरह जो है वो रोजगार बांट रहे हैं। रोजगार बांट रहे हैं, वो ले तो रहे होंगे, जो ले रहे होंगे, जिनको नहीं मिल रहा बेचारे रोड पे खड़े हैं। हम लोग खड़े नहीं तो आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आ गए? देहात से आए हैं सर। जो झोला भर भर के उनको पैसे दे रहे हैं, नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिल रही है। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, जो घर से आने के लिए, जाने के लिए कहीं सोचना पड़ता है कि यार चलो ट्रेन से चले या बस से चले, उसके लिए आ रहे हैं अपने बच्चे छोटे। नहीं, एक बात तो हमें समझ में आ रहा है, पाताल में जो है अपराधी चले गए हैं, रोजगार मांगने के लिए आप लोग रोड पे कैसे आ गई? 6 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, तो फिर सड़क पे आना ही पड़ेगा। क्या करा जाएगा? क्या हम ये महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं हैं, गौर से देख लीजिए। हमारे जो कैमरामैन है वो शायद एक चेहरा छूट जाए इनसे, ये छोड़ने वाले नहीं है, एक एक चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। और ये वो महिला है जिसके बारे में एक नारा आगे दिया गया था। क्या नारा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। और ये बच्चे जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, वो रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और इनका इज्जत आबरू जो है वो रोड पर है। अब योगी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि इनकी इज्जत इस तरीके से नीलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज ये इतना मजबूर हो गई कि अपने चेहरे को दिखाने के लिए कि अब इनको नौकरी चाहिए, इसलिए अपना चेहरा दिखाने के लिए मीडिया का रुख कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, दलाल मीडिया सिर्फ और सिर्फ वो किस पर नजर आती है? हिंदू बनाम मुसलमान पर। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा? अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा? लखनऊ में घूम रही हैं। लखनऊ में घूम कहाँ रहे हैं? अपने संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो वही जानते हैं, चला रहा है। अच्छा, कल धूप ज्यादा थी और आप लोग कई दिन से यहाँ पर हैं? बहुत दिन से यहाँ पर हैं। और ये बच्चा लेकर यहाँ पर हैं? रोज आते हैं, बारिश भी होती है, धूप भी निकलती है, आंधी भी आती है, सब कुछ होता है। कल आंधी बहुत तेज आई थी? जी बिल्कुल, आंधी में वहाँ से निकले थे घर से। तो डर नहीं लगता है? बच्चे को आप गोद में लिए बैठी हुई हैं। तो डर लगे, क्या करें बताइए? 6 साल से वो ऐसे घूम रहे हैं। हाँ। क्या इनको क्या खिलाएंगे? 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, 2 बच्चे हैं, क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे जब ये 6 साल से इसे बेरोजगार बैठे? हाँ। दिख नहीं रहा योगी जी को? नहीं, कुंवारे होते तो चल जाता है, तो शादीशुदा वाली बात है जी। कुंवारे में भी कैसे चल जाता? हाँ। रोजगार तो चाहिए ना भाई, कुंवारे होते चल जाता। ये देखिए, शादियाँ नहीं होती हैं कुंवारी लड़कियों की आजकल, एजुकेटेड होने के बाद शादियाँ नहीं होती हैं। हाँ। ये होता है नौकरी क्या की थी, क्यों पढ़ी थी, नौकरी क्यों नहीं मिली। हाँ। योगी जी क्या कर रहे हैं? हम सब क्वालिफाइड हैं, हम अपनी वैकेंसी बस चाहते हैं कि जो लड़कियां कर रही हैं 5 साल से, जो लड़के कर रहे हैं, हमें भी हमारी चीजें दे दें। अरे बहन, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित है। रोजगार क्या करोगी? मैं अभी अकेले आई, देश हित में चल रहा है, देश हित में चल रहा है सरकार। हम इस स्टेशन से आए हैं, हमें रास्ता नहीं पता था, हम किस तरह से पूछ के आए। ऑटो वाला भी बुरी नजर से देखता है, सब बुरी नजर से देखते हैं। हम किस तरह से यहाँ आए हम जान रहे हैं। योगी जी से कहिए हमारी नौकरी दें। हाँ। ये वकील प्रपोजल लेके चीजें करके हमारी वैकेंसी हमें 2 पल में लगता है हमें मिल जाएगी, तीसरे पल में जैसे ही हमें लगने लगता है तुरंत सब वकील कभी रिटायर हो जा रहे हैं, कभी मंत्री अपना पद छोड़ दे रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। रात के 12 बजे शपथ लिया जा सकता है, यानी रात के 12 बजे शपथ लिया जा सकता है। मालूम है कि नहीं मालूम है?
रात के 12 बजे अगर इंसाफ दिलाना हो तो वकील साहब जो है रात के 12 बजे बैठ जाते हैं, जग जाते हैं। लेकिन आप लोगों का मामला आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा भाई, आप बता दीजिए। अरे देखिए, कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये पत्रकार जो है ना, ये सिर्फ जाते हैं माहौल बना के चले आते हैं। नहीं, माहौल बनाना बिगाड़ना ये काम पत्रकार का थोड़े होता है। पत्रकार का काम खाली ये है, वो चौथा स्तंभ है, ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। हाँ। उसका काम ये है कि किसी भी मैटर को, यदि कोई परेशान है या कोई लीगल मैटर है, उसको वो हाईलाइट करें जिससे कि वो वहाँ तक सरकार तक पहुँचे। हमारा काम सीधा नारायण 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 करें आप। और हमारा काम है कि हम आपसे संपर्क करें और आप हमारे मुद्दे को सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाएं। ये आपका काम है और मीडिया का कोई काम नहीं है। लेकिन जो आजकल मीडिया, बड़ी मीडिया कर रही हैं, देखिए बड़ी मीडिया कर रही हैं, उनका परिणाम उनको खुद दिख जाएगा। ठीक है, अब हम किसी मीडिया पे तो नहीं बात कह सकते हैं या बोल सकते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, कहीं कहीं लपेटे में ये भी आ जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, सूते जा रहे हैं। तो जब आपका घर कांच का बना है तो दूसरे के यहाँ गुम्मा कैसे मारेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो लपेटे में तो सब आप लोग भी कुछ दिन पहले भी आए हैं, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हम भी एक जगह कूटे गए हैं। तो हम नहीं चाह रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये सब पढ़े लिखे लोग। ये मैटर कि हमारा यदि आप सही तरीके से बात रख दिए तो आप दलाल नहीं हैं। अब कहीं किसी सपोर्ट में बोल दिए, जैसे अभी आप शुरू कर दें कि इनको नौकरी दो, और सरकार तो आपको यही कहेगी कि मिले हुए हैं। तो बात यह है, जब एक पक्ष आप एक तरफ से लेकर चलेंगे तो वहाँ यही डायरेक्ट। चलिए, खैर कोई बात नहीं, सीधा मुद्दे पे आइए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये सरकार बड़ी बहरी है, बहुत बड़ी बहरी सरकार है। क्या चाहिए चाचा, बता दीजिए। नौकरी चाहिए हमको। 26 को प्रपोजल लगाए कोर्ट में। 26 तारीख को प्रपोजल अगर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता नहीं लगाते हैं तो उसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। क्या दिखाओगे? 5 साल से पुलिस क्या दिखाओगे भैया? पुलिस तैयार खड़ी है, क्या दिखाओगे? ठीक है, लेकिन ये एजुकेटेड लोग जो समय आएगा उस समय में उनको निकाल करके बाहर करने का काम करेंगे। आज नहीं तो 5 साल में नहीं निकाल पाए, 22 में नहीं निकाल पाए, अब क्या निकालोगे भैया? 5 साल हो गए इंतजार करते करते, और सबकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि कोई भी बंदा आज बाहर जाने के लायक नहीं बचा हुआ है। उसके पास ना तो मान लीजिए 26 को आपके पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है, तो कुछ सोच रखे हैं कि नहीं? अनवरत यहीं बैठा जाएगा, जब तक प्रपोजल नहीं लगेगा तब तक यहीं बैठा जाएगा। निस्तारण करा के ही यहाँ से जाएंगे हम लोग। अब हम लोग निस्तारण करा कर ही जाएंगे यहाँ से। कुल मिला के कैसे भी करके हमको नौकरी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं। कैसे भी दे, 5 साल इंतजार कर रहे हैं, 5 साल इंतजार करते करते थक चुके हैं। 26 तारीख को सरकार प्रपोजल लगाए, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे। भाई साहब, ये जो कागज लियो ना, इससे कहीं ज्यादा सरकार के पास कागज होते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हम यहाँ एक पात्र व्यक्ति हैं और हम लोग बलिया से चल के आए हैं। बलिया से आए हो? बलिया से आए हैं, बलिया से रोजगार के लिए आए हैं। ये 12,460 जो लंबित हमारी भर्ती है, वो कहीं सरकार हम लोगों को हे दृष्टि से देखती है और चाहती है कि हम इसको आगे पीछे करते रहें और इनका काम न। चलिए, खैर आपने इनका दर्द जो है वो सुन लिया है, और महसूस करिए जरा से, यहाँ से नहीं, यहाँ से महसूस करिए इनके दर्द को। क्यों? दिल से अगर दिमाग से सोचेंगे तो सत्ता पाने की एक लालच होगी, एक चापलूसी होगी अगर दिमाग से सोचेंगे, लेकिन अगर दिल से सोचेंगे ना तो हो सकता है इनके दर्द को आप महसूस करें कि ये क्या चाहते हैं। ये किसी का हक छीनना नहीं चाहते हैं। इनका साफ कहना है कि हमें किसी का हक नहीं चाहिए, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और लाखों रुपए हमारे ऊपर खर्च किए, तब जाकर मैं ये पढ़ाई या डिग्री हासिल कर पाया हूँ। और उसके बाद नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई हैं, यानी ए से लेकर जेड तक लगातार जो है, अगर किसी ने आवाज़ लगा दी लखनऊ राजधानी से, तो गोरखपुर, बलिया, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, ये सारे जिला छोड़कर हमें लखनऊ में आना पड़ा। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन भरा ताकि मुझे ये नौकरी मिल जाए, लेकिन ये सब प्रतिक्रिया करने के बावजूद भी इनको नौकरी अभी तक नहीं मिला है और इन्हें अभी फंसाया गया। और एक इन्हीं का सवाल नहीं है कि अगर कोई कहे 12,460 लोग ही जो है वो सड़कों पर हैं, तो ये भूल होगा। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन आप
टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट जो है वो हिंदू बनाम मुसलमान, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा और उसके बाद में यानी राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, ये इस पर आप व्यस्त रहिए क्योंकि दलाल मीडिया के पास इन बेरोजगार नौजवानों का आवाज़ उठाने के लिए वक्त नहीं है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे जाइए, राय दीजिए और ख़ास करके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक इनकी बात पहुँचे। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।